अनुग्रहकारी दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए जो कि आपने हमारे जीवन में जोड़ा है। पिता परमेश्वर, जब इस रात्रि में आपने हमें ये सुंदर अवसर दिया है कि हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आएँ और हम आपसे प्रार्थना करें, तो हम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपको धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। विशेषकर पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जिन्हें पिता परमेश्वर आज की इस सुंदर रात्रि में सहायता किया कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना करें। जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग बड़े विश्वास के साथ आपकी पवित्र उपस्थिति में हमारे साथ जुड़कर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप प्रभु अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें, मदद करें। आप अपने इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर निरंतर अपनी आशीषों से भरपूर करें और लगातार पिता परमेश्वर अपना चिन्ह और चमत्कार, अपने अद्भुत कार्य इनके जीवन में करें, ताकि आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर आपके नाम का गुणानुवाद करें और आपकी आशीषों को पाकर लगातार आपकी महिमा करने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब इस सुंदर रात्रि में आपने परमेश्वर का अनुग्रह पाया है और परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए आपने समय दिया है, तो परमेश्वर की नज़रें आप पर है और लगातार आप परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में पाते चले जाएंगे। परमेश्वर की ओर जब आपने अपनी नज़रें लगाया है, तो परमेश्वर आपको निरंतर अपनी आशीषों से भरपूर करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन सिखाता है कि जो कोई भी परमेश्वर की ओर अपनी नज़रें लगाता है वो कभी लज्जित नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर निरंतर अपने पुकारने वालों को निरंतर आशीषित करता है, लगातार सहायता करता है, मदद करता है, संग रहता है, साथ रहता है और निरंतर अपनी अगुवाई के द्वारा सहायता मदद करके परमेश्वर अपने लोगों को सफल करता है, उन्नत करता है और निरंतर जो है आशीषों में भरपूर करता है। इसीलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप लोग निरंतर परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखें, लगातार परमेश्वर को पुकारें। परमेश्वर जो महान है, दयालु है, करुणा निधान है, सर्वशक्तिमान है, क्षमा करने वाला परमेश्वर है, जिसने हमारे पाप अपराधों को क्षमा करके प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हमको अपना अनंत जीवन दे दिया, जबकि हम उस जीवन के योग्य भी नहीं थे। तो वो परमेश्वर जो हम पर ऐसा अनुग्रह किया है कि हमसे ऐसा प्रेम करता है कि उसने हमें बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा, परंतु हम पापियों के लिए उसे कलवरी क्रूस पर बलिदान कर दिया। इसीलिए हम लोग लगातार परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखें और परमेश्वर को ही पुकारें और परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब कभी भी जिस किसी ने भी परमेश्वर को पुकारा है तो परमेश्वर उन्हें जरूर आशीषित किया है, और हमारी ये इच्छा है कि जैसे आप लोग परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देख रहे हैं, वैसे ही करोड़ों लोग परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है यीशु सच्चा जीवन, ताकि हम में जो परमेश्वर ने ये सेवकाई प्रदान किया है कि हम परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर की आशीषों को लोग प्राप्त करें। इसलिए आप लोग उन लोगों तक इस वीडियो को शेयर करके भेजें जो हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं, जो चिंता में हैं, फिक्र में हैं, जिनके जीवन में समस्याएं हैं, बहुत ही जो है दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, बीमारियां उन्हें घेरी हुई है और उन्हें कोई आशा नज़र नहीं आ रही है और वो लगातार बहुत अपने जीवन में परेशान हैं और वो सोच रहे हैं कि हम क्या करें। वो अपने जीवन में सिर्फ अकेलापन को महसूस कर रहे हैं, उनकी कोई सहायता करने वाला नहीं है। जब ऐसे लोगों तक के हमारा ये वीडियो पहुंचेगा तो वे परमेश्वर के नाम को जानेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करने पाएंगे, परमेश्वर को पुकारेंगे और परमेश्वर की सहायता को वो अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। और जब वो परमेश्वर की आशीषों को, परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को, परमेश्वर की चंगाई को अपने जीवन में देखेंगे तो लगातार परमेश्वर के नाम का गुणानुवाद करेंगे और इस रीति से परमेश्वर के नाम की महिमा होगी और हम निरंतर लोगों को परमेश्वर के निकट पहुंचाने में मदद करने पाएंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम इस समय परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए यहाँ पर हैं, तो हम लोग कुछ समय निकालें और परमेश्वर के वचन पर भी मनन करें। आइए हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 6वां अध्याय और उसका 37, 38 और 39, 40 पदों को हम पढ़ेंगे। तो जब 37 पद पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा
उसे मैं कभी ना निकालूंगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस 37वें पद में हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा। यानी कि परमेश्वर का अनुग्रह जिन पर हुआ उन लोगों को परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के निकट ले आया और प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, ताकि प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो लोग बचाए जाएं। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि पिता मुझे जो कुछ देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कुछ मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। और जब 38वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हम पापियों को छुटकारा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा स्वर्ग से भेजे गए हैं, ताकि वे हम पापियों के खातिर बलिदान हो जाएं। और हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह जो है अपने पिता की यानी कि परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए इस संसार में आए। और प्रभु परमेश्वर की इच्छा ये है कि इस संसार का कोई भी मनुष्य नाश ना हो। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। और प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आकर के परमेश्वर के उस कार्य को जिसके लिए परमेश्वर ने उन्हें भेजा था पूरा किए, और आज फिर वो स्वर्ग में पिता के दाहिनी ओर बैठे हैं। और जब हम 39वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, और मेरे भेजने वाले की इच्छा ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। और परमेश्वर ने जितने भी लोगों पर अनुग्रह करके प्रभु यीशु मसीह के नाम से बचा लिया है, जितने भी लोगों को परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को दिया है कि वे बचाए जाएं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं उन्हें अंतिम दिन फिर जो है जिला उठाऊंगा, उन्हें फिर से जो है जीवित करूंगा, ताकि वे सदा का जीवन प्राप्त करें। और 40वां पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। और इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर की इच्छा को फिर से यहाँ पर जाहिर करते हैं और बताते हैं कि पिता परमेश्वर की इच्छा ये है कि जो कोई भी पुत्र को देखे यानी कि प्रभु यीशु मसीह को देखे और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे और प्रभु यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करे, वह अनंत जीवन पाए, वो स्वर्गीय जीवन प्राप्त करे और नरक के जीवन से बचने पाए। और इस प्रकार से परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह किया और हम पापियों को बचा लिया। और प्रभु यीशु मसीह अंतिम दिनों में फिर से जो है अपने लोगों को जीवित करेंगे, उठाएंगे, ताकि वे अनंत जीवन को प्राप्त करें। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम सब लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाएं और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर ने हम पर दया किया, अनुग्रह किया। और इसीलिए आज हम जबकि बहुत बड़े पापी होने के बाद भी परमेश्वर की क्षमा को पाए हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमने अनंत जीवन पाया है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जो कोई भी परमेश्वर के इस अनुग्रह को ठुकराएगा वो तो कोई अभागा ही होगा, क्योंकि जो अनंत जीवन है वो जो है हमेशा का आनंद का जीवन है। लेकिन जो अनंत मृत्यु है, वो जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, वो लोग उस अनंत मृत्यु में डाल दिए जाएंगे, वो उस नरक की आग में डाल दिए जाएंगे, जहाँ हमेशा की तड़प होगी और जहाँ पर हमेशा का जलना, हमेशा का तरसना, हमेशा जो है तड़पते रहने वाला जीवन होगा। इसीलिए हम उससे बचें और हम परमेश्वर के अनुग्रह को पहचानें और परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिताएं, ताकि परमेश्वर की सहायता को हम पाएं और लगातार हम उसके अनंत जीवन में हम अपना जीवन बिताएं और परमेश्वर की उपस्थिति में हम चलने फिरने पाएं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने पावे। हालेलुया। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर रात्रि में आपने अपने इन प्रिय लोगों की सहायता की है कि हम पिता परमेश्वर आपके वचनों को सुने और सीखें। हमने देखा पिता परमेश्वर की कैसे आपने प्रभु अपना अनुग्रह हम मनुष्यों पर उंडेला और हमें पिता परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उन्हें आपने अपना अनंत जीवन दिया है। और हम धन्यवाद देते हैं कि आपका अनुग्रह हमारे जीवन में हुआ कि हम पिता परमेश्वर आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके आपके अनंत जीवन को पा लिए, आपके उद्धार को पाए हैं। निरंतर पिता आप हमारी सहायता करें और अगुवाई करें, ताकि हम पिता परमेश्वर विश्वास योग्य रहें
और निरंतर पिता परमेश्वर अंत तक धीरज के साथ आप पर विश्वास रखें। प्रभु यीशु मसीह पर अपना संपूर्ण भरोसा रखें और हम प्रभु आपके उद्धार को थामे रहने वाले होने पाएँ। हम आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं इनकी सहायता करें कि ये अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में सिर्फ आप पर अपना भरोसा रखें और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके उद्धार को थामे रहें और कोई भी नाश ना होने पाए। पिता परमेश्वर, इस समय जब आपके ये प्रिय लोग बड़े आशा के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ पिता परमेश्वर आप पर अपनी नज़रें लगाए हुए हैं और आपको पुकार रहे हैं, तो आप पिता परमेश्वर इनके जीवन की हर प्रकार की हताशा, निराशा, चिंता, फिक्र, बीमारी को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कीजिए और सहायता कीजिए पापा कि आपके ये प्रिय लोग आपके अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखें, आपकी चंगाई को अपने जीवन में देखें और पिता आपकी आशीषों को बहुतायत से अपने जीवन में प्राप्त करें और आपके नाम की बढ़ाई करें, आपके नाम की प्रशंसा करने पाएँ, आपकी तारीफ करने पाएँ और लगातार पिता परमेश्वर आप पर अपना संपूर्ण भरोसा रख करके लगातार आपकी उपस्थिति में चलने फिरने पाएँ और आपको महिमा देने वाले होने पाएँ। इस समय हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग पिता परमेश्वर जब अपनी नज़रें आप पर लगाए हुए हैं और पिता परमेश्वर प्रभु इनके जीवन में बहुत घटी है, कमी है और पिता परमेश्वर प्रभु जी आय के उचित साधन नहीं है और महंगाई बहुत बढ़ गई है, जिसकी वजह से प्रभु जी हर चीज़ें घर परिवार में पूरी नहीं हो पाती हैं। आप पिता परमेश्वर इनके घर परिवार की हर कमी घटी को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कीजिए और पिता परमेश्वर इनके जीवन में और भी पिता परमेश्वर आय के साधनों को बढ़ाइए। आप पिता परमेश्वर इनके काम को आशीष दीजिए और लगातार इनके संग साथ रहिए और पिता परमेश्वर आपके अपने इन प्रिय लोगों को उन्नत कीजिए, उन्नति का जीवन दीजिए, इनके जीवन में निरंतर सफलता दीजिए ताकि पिता परमेश्वर ये अपने जीवन में लगातार आपकी उन्नति को प्राप्त करें, बढ़ते चले जाएं और इनके जीवन में किसी भली वस्तु की घटी ना होने पाए। आप सहायता करें पिता परमेश्वर, मदद करें। आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर जब अपनी नज़रें आप पर लगाए हैं और आप ही को पुकारते हैं और जानते हैं कि आप ही से सहायता आएगी, तो हम धन्यवाद देते हैं कि आप अपने पुकारने वालों को कभी भी लज्जित नहीं होने देते और पिता परमेश्वर अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देते हैं। और इस समय भी पिता परमेश्वर आप अपने इन प्रिय लोगों को इस रात्रि में आशीष दीजिए। जब आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने दिन भर के काम से थक हार के पिताजी आपकी पवित्र उपस्थिति में आए हैं, तो आप पिता इनके हाथ के कामों को आशीष दीजिए और कल की सुबह पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह में ये बढ़ते चले जाएं और निरंतर प्रभु आपकी सफलता को अपने जीवन में देखने पाएं और लगातार पिता परमेश्वर आपकी सहायता और अगुवाई अपने जीवन में पाएं और निरंतर अपने जीवन से आपको महिमा देने वाले होने पाएं। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि ये सुंदर समय आपने हमें दिया कि हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करें और आपने पिता परमेश्वर लगातार अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित किया है। प्रभु सहायता करें, मदद करें कि जिस रीति से आज की रात्रि में आपके ये प्रिय लोग आपकी पवित्र उपस्थिति में हैं, वैसे ही निरंतर पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आपके ये प्रिय लोग अपना जीवन बिताएं और आपको महिमा देने पाएं और आपकी पवित्र उपस्थिति में रहें और लगातार पिता आपकी इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताते हुए लगातार आपको महिमा देने पाएं, आपकी प्रशंसा करने पाएं और आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं। पिता परमेश्वर, फिर से इस रात्रि में हम आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हर बातों को पिता परमेश्वर आपके पवित्र हाथों में रखते हैं। हमारी सारी प्रार्थनाओं को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। इन सारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए और पिता परमेश्वर उत्तर देने के लिए धन्यवाद देते हुए हम इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।